प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में सूरदास के वियोग वर्णन से संबंधित कुछ जो पद है उनका अध्ययन किया था। सूरदास जी जो गोपियों का जो वियोग वर्णन है, किस प्रकार का था वियोग वर्णन। कृष्ण जब गोपियों से दूर चले जाते हैं तब उनके जो विचार कैसे होते हैं, उनके दिल पे क्या बीतती है, वो किस प्रकार व्याकुल रहती है, किस प्रकार व्यतीत रहती है और क्या क्या उल्लाहना देती है। कभी वो कृष्ण को उल्लाहना देती है तो कभी भौरे के माध्यम से उद्धव जी को कृष्ण के बारे में उल्लाहना देती है कि जो कृष्ण भगवान छोड़कर चले गए वो आज तक वापस नहीं लौटे। तो आज हम उनके जो वीरे से वर्णन से संबंधित जो अगले पद है सूर सागर से लिया गया है, और सूर सागर के जो वीरे वर्णन से जो अगले पद है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सूर सागर की जो रचना है, सूरदास जी की रचना है, हम उनका वीरे वर्णन का जो वर्णन है वो पढ़ने जा रहे हैं ना। तो हमने कल कुछ पद पढ़ लिए थे, आज हम उनसे आगे पढ़ने जा रहे हैं कि संदेशनि मधुबन कूप भरे, संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिरी न फिरे, जीते पतिक पढ़ाए मधुबन को बहुरी ने सौंद करे, के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहू बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी कूटी, सर दव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। इसमें माँ कवि सूरदास जी कहते हैं, और माँ कवि सूरदास जी इन जो गोपियों की जो विचारधारा है उसको व्यक्त करते हुए कहते हैं, गोपियां कह रही है कि संदूषण मधुबन कूप भरे, अर्थात क्या वहां संदेशों से क्या मथुरा के कूप पर गए क्या? हमने इतने संदेश भेजे पर भगवान श्री कृष्ण ने एक संदेश का भी जवाब नहीं दिया। हमने इतने संदेश भरे, इतने संदेश भेजे कि जो मथुरा है उसके पूरे भर गए, कूप काटा हुआ है, अर्थात इतने संदेश भेजे कृष्ण के जो लिखकर उनको बुलाने के लिए या उनसे संदेश प्राप्त, पर कृष्ण भगवान ने एक भी संदेश का जवाब नहीं दिया, और इतने संदेश भेजे कि वहां के कुएं भर गए। अपने तो पटवत नहीं में मोहन हमरे फिरी न फिरे, और गोपियां कह रही है कि अपने तो पटवत नहीं, अर्थात खुद ने तो कोई संदेश भेजा नहीं, और जो हमने भेजा है उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमरे फिरी न फिरे, अर्थात हमने जो भेजा उसका फिर से जवाब नहीं दिया। उन्होंने तो हमारे को एक ही संदेश नहीं भेजा, कुशल सेव का एक भी संदेश नहीं भेजा, प्रेम का कोई एक भी पत्र नहीं भेजा, पर हमने भेजा उसका एक भी जवाब नहीं दिया। कौन कह रही है? गोपियां। जिते पति पठे मधुबन को बहुरी ने सौंद करे, अर्थात गोपियां और भी कह रही है उल्लाहना देते हुए कि हमने जितने भी पति यानी रास्ते में चलने वाले राहगीरों को हमने मधुबन अर्थात मथुरा की तरफ भेजा है, कृष्ण का संदेश भेजा। जितने पथिक पठे मधुबन को, हमने जितने भी पथिक है उसको मथुरा की ओर भेजा, को बहुरी ने सौंद करे, अर्थात उनमें से एक ने भी वापस सूचना नहीं दी, एक ने भी वापस कोई जवाब नहीं दिया, अर्थात कृष्ण के बारे में किसी ने भी वापस नहीं बताया, अर्थात कृष्ण के बारे में किसी ने भी सूचना नहीं दी। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहू बीच मरे, क्या उन सबको हमने जितने भी संदेश वाहकों को भेजा, जितने भी राहगीरों को भेजा, क्या वो सारे प्रेमांत हो गए या कृष्ण भगवान ने उसको वश में कर लिया या कहीं बीच में मर गए? कौन कह रही है? कि हमने इतने राहगीरों को भेजा, इतने पथिकों को भेजा, एक ने भी वापस जवाब नहीं दिया। क्या वो उन्होंने सबको कृष्ण भगवान ने अपनी ओर मिला लिया, अपने वश में कर लिया? क्या कहीं बीच में मर गए ताकि वहां पहुंचे नहीं, संदेश भी नहीं पहुंचा, वो कहीं कह भी नहीं पाए, और बीच में क्या हो गए? मर गए। तो ये कह रहे कि के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, कहू बीच मरे, क्या उनको श्याम ने भगवान श्री कृष्ण ने सिखा दिया, सिखाकर अपनी ओर मिला लिया, अर्थात अपने वश में कर लिया? क्या कहीं बीच में मर गए? कौन कह रही है? कि क्या कहीं बीच में मर गए? कागज गरे मेघ मसी कूटी, सरदव लागिया, क्या वहां के कागज गल गए? अर्थात उन्होंने कृष्ण भगवान ने हमें एक भी संदेश नहीं दिया, क्या वहां के बारिश से कागज गले? कागज गरे मेघ, अर्थात बारिश, मेघ का होता है वर्षा, क्या बरसात से वहां के कागज गल गए ताकि कोई संदेश लिखने के लिए उनके पास कागज नहीं बचा? मसी फूटी, क्या साई सूख गई, सारी वहां की मथुरा की सही सूख गई? सर दव लागिया, क्या वहां के सरकंडे जो कलम है, कलम बनाने की लकड़ी वो जल गई?
हो सकता है कलम बनाने की लकड़ी जल गई हो इसलिए संदेश नहीं भेजा, हो सकता है कि वहां की सारी सही सूख गई हो इसलिए संदेश नहीं भेजा, हो सकता है कि वहां के कागज बारिश से जल गए हो इसलिए संदेश नहीं भेजा। क्या हुआ पता नहीं। ये गोपियां कह रही क्या वहां की सही सूख गई, क्या वहां के सारे कागज गल गए, क्या वहां के जो सारे सरगंडे जो लिखने की कलम है जो लकड़ी की बनती है, सरगंडे जिसको सरगंडे कहते हैं, सर है ना, दऊ का आग, अर्थात क्या वहां के सरगंडे आग में जल गए, जंगल की आग में जल गए। सेवक सूर लिखन कौन दो, क्या वहां के जो सेवक है कृष्ण भगवान के सेवक है, सूरदास जी कह रहे हैं क्या वहां के कृष्ण भगवान के सेवक है, गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि वहां कृष्ण भगवान के सेवक वो अंधे हैं जो लिख नहीं पा रहे हैं, भाई अंधे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या इसलिए नहीं लिख रहे होंगे। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट करे, क्या वह अपनी आंखें नहीं खोल सकते या उनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। अर्थात इसमें देखो अतिशोक्ति का प्रयोग भी किया गया है, अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया गया। क्या मधुवन के कूप भरे, क्या कभी संदेशों से कुएं भर सकते हैं क्या, तो यह अतिशोक्ति का अलंकार किया गया। एक देखो एक इसमें दूसरा भी अर्थ ऐसे ले सकते हैं हम कि कागज धरे मेघ मसी कुटी दव लागी जरे, अर्थात सर दव लागी सेवक सूर लिखन कौन दो, क्या सेवक इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि वह गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि उनके जो सेवक है वो क्या अंधे हैं, क्या पलक कपाट डरे, क्या वो इतने प्रेमांध हो गए, इतने प्रेम में व्याकुल हो गए या इतने कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं कि उनकी आंखें नहीं खुल रही है, अर्थात उनके आंखों में भगवान श्री कृष्ण समा गए हैं। कौन कह रही है, तो एक तो अतिशोक्ति अलंकार हो रहा है, एक अपने तो पटवत नहीं मोहन हमरे फिरी ने फिरे अनुप्रास अलंकार के वे श्याम सिखाई प्रमोदे के कौ बीच मरे कागज गरे मेघ मसी अनुप्रास अलंकार है ना। अगला देखो सखी इन नैननी ते घन हारे बिना ही ऋतु बरसत निशी बासर सदा मलिन दऊ तारे उरद श्वास समीर तेज अति सुख अनेक द्रुम डारे बदन सदन करि बसे बचन खग दुख पावस के मारे दूरी दूरी बूंद परत कचुकी पर मिली अंजन सो कारे मानो परन कुटी शिव कीनी विधि मूर्ति धरी न्यारे घुमरी घुमरी बरसत जल छाड़त डर लागत अंधियारे बूढ़त ब्रजई सूर को राखे बिनु गिरिवर धर प्यारे। इसमें भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से गोपियां कह रही है ना, तो सूरदास के माध्यम से कौन कह रही है, गोपियां कह रही है कि सखी इन नैनन ते घन सहारे, अर्थात है सखी एक जो शैली अपनी दूसरी सखी से कह रही कि है सखी कि सखी इन नैनन ते घन हारे, अर्थात मेरी आंखों से कृष्ण की याद में इतने आंसू आ रहे हैं कि बादल भी हार गए, बादल भी हार गए, इतना जितना बादल से जब बारिश के मौसम में पानी गिरता है पर मेरी आंखों से तो गर्मी सर्दी बरसात अर्थात कृष्ण की याद में विरह में तीनों ऋतुओं में पानी बरसता रहता है, आंखों से पानी बरसता रहता है। जबकि बादल भी हार गए, बादल तो केवल बारिश ऋतु में बारिश करते हैं, जबकि मेरी आंखों से तो हमेशा पानी गिरता रहता है, हमेशा बारिश होती रहती है, असुर रूपी बारिश होती रहती है। बिना ही ऋतु बरसत निशी बासर, अर्थात ये सखी मेरी आंखें हैं बिना ऋतु के, बिना वर्षा ऋतु के दिन रात, बासर का अर्थात दिन और निशी का अर्थ होता है रात, अर्थात दिन रात बरसत रहते हैं, अर्थात मेरी आंखों से आंसू बरसते रहते हैं, अर्थात आंसू रूपी जल बरसता रहता है। सदा मलिन दोहू तारे, अर्थात मेरी जो दोनों आंखें हैं वो तारे के समान टिमटिमाने वाली है, वो सदा है मलिन हो जाती है, अर्थात आंखें पानी बरसने से वो एकदम गंदी हो जाती है, सूज जाती है, क्या हो जाती है, सूज जाती है, दोहू तारे के समान। उरद श्वास समीर तेज अति, और मेरी जो श्वास है वो भी तेज श्वास से चल रही है, हवा तेज चल रही है और तेज बारिश हो रही, सुख अनेक द्रुम डाले, और जो सुख है अनेकों वो भी नष्ट हो रहे हैं, अर्थात वियोग में सारे जो सुख है वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति किसी की याद में दुखी रहता है, किसी के प्रेम में दुखी रहता है तो उसको कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है। बदन सदन करी बसे बचन खग, अर्थात मेरा सारा बदन है, सारा घर है दुखी हो रखा, अर्थात मेरा जो जीवन है वो दुख से भरा हुआ है, दुख पावस के मारे, और जिस प्रकार इतना दुख हो रहा है, पावस का अर्थ वर्षा ऋतु, अर्थात दुख के कारण मेरी आंखों से हमेशा पानी गिरता रहता है, ऐसे लग रहा है कि मेरी आंखों से वर्षा ऋतु जाने वाली ही नहीं है।
जाने वाली ही नहीं है। अर्थात पावस ऋतु की तरह मेरी आंखों से क्या गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है। दुख पावस के मारे, अर्थात दुख रूपी पावस ऋतु के माध्यम से दुख के कारण मेरी आंखों से क्या गिरता रहता है, पानी, अर्थात वे व्यतीत होती रहती है। दूरी दूरी बूंद परत कचुकी पर, दूरी दूरी अर्थात थोड़ी थोड़ी देर में मेरी कचुकी, अर्थात जो पहना हुआ जो वस्त्र है, अधो वस्त्र, तो मेरे स्तनों पे उस पे जो पानी की बूंदें पड़ती रहती है, आंखों से जल की बूंदें गिरती रहती है। दुख मिलिक अंजन सो कारे, और जो मेरी आंखों में जो काजल डाल रखा है, अंजन का काजल, उस काजल से जो पानी गिर रहा है, जो मेरे शरीर पे स्तनों पे पानी गिर रहा है, उस पानी से मेरे जो स्तन है, मेरे वस्त्र है, वो भी काले हो गए। कैसे हो गए, काले हो गए। तो दूरी दूरी बूंद परत कंचुकी पर, कंचुकी का जो पहनने का जो वस्त्र होता है, जैसे प्राचीन समय में जैसे कांचली वगैरह बोलते थे, है ना, ऐसा ऊपरी के वस्त्र को महिलाओं को जो कांचली वगैरह जैसे बोलते हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि दूरी दूरी बूंद परत कंचुकी पर, अर्थात मेरी जो ऊपरी वस्त्र है, जो अधो वस्त्र है, उस पे जो पानी की आंखों से जो अशुद्ध धारा बह रही है, उस पे उसकी बूंद पड़ने से, और वो काजल के से मिली हुई, क्योंकि आंखों में काजल डाल का, अंजन डाल का, उससे जो बूंदे गिर रही है, मिली अंजन सो कारे, अर्थात जो पानी है वो अंजन मिलने से, काजल मिलने से कैसा हो गया, काला हो गया, काला हो गया। मानो परण कुटी शिव कीनी विधि मूर्ति धन्य है, और ऐसा लग रहा है इतना पानी बह रहा है कि मानो शिव की पर्ण कुटी से बारिश की धाराएं बह रही है, बारिश की नदी बह रही है। विधि मूर्ति धरी न्याय, ऐसा लग रहा है कि विधि का कोई मूर्ति है, अर्थात जैसे कोई दोनों पहाड़ों के बीच से पानी बह रहा है, उसी प्रकार मेरे आंखों से पानी बह रहा है। घुमरी घुमरी बरसत जल छाड़त डरत लागत अंधियारे, और ये कह रहा घुमर घुमा कर मेरी आंखों से क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, और उसी पानी कारण जल छाड़त रहा, जल टपक रहा है, जल छोड़ रहा है, जल बह रहा है। डरत लागत अंधियारे, और ऐसे मुझे अंधियारे के ऊपर मुझे भय लगता है, अपने प्रिय से दूर रहने, कृष्ण से दूर रहने के कारण मुझे क्या लग रहा है, डर लग रहा है, अंधियारा लग रहा है। बूढ़त ब्रजई सूर को राखे, और बूढ़त का अर्थ डूबते, और इतना पानी बह रहा है आंखों से कि ऐसा लग रहा मानो कि अब ब्रज प्रदेश डूबने वाला है। कौन डूबने वाला है, सूर को राखे बिनु गिरिवर प्यारे, गिरिवर दर, अर्थात बिना, गिरिवर का अर्थ है गिरी का अर्थ पर्वत, वर का अर्थ श्रेष्ठ, धार का अर्थ धारण करने वाला, अर्थात गिरी को धारण करने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण। अर्थात ये कह रहे हैं कि बिनु यानी बिना भगवान श्री कृष्ण के, ऐसा लग रहा है कि ये अगर कृष्ण नहीं होंगे तो ये पूरा ब्रज प्रदेश मेरी आंसुओं से डूब जाएगा। है कृष्ण, इसलिए तुम जल्दी आ जाओ और अपने ब्रज प्रदेश को बचा लो और हमें भी बचा लो। कितनी अच्छी बात कही। तो सखी ने घनहार बिरन ऋतु बरसत निश बासर सदा मलिन होता। देखो यहाँ रूपक अलंकार भी हो रहा है ना, और कौन सा अलंकार हो रहा है, अनुप्रास अलंकार भी हो रहा है। घुमरी घुमरी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मानो परम कुटी उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो रहा है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो रहा है। अगला देखो, इसमें निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समुझाई सो दे, बूझती सांचन हंसी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। ये आपने 12वीं पढ़ा होगा, है ना। को है जनक कौन है जननी, को नारी को दासी। कैसो वर्ण भेष है, कैसो कही रस में अभिलाषी। पावे वो पुनि कियो आपनो, जो रे करे वो गासी। सुनत मोहन हवे रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी। इसमें महाकवि सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कह रही है। गोपियां उद्धव को माध्यम बनाकर कह रही है। किसको माध्यम बनाकर कह रही है, उद्धव को। और उद्धव को कहती है, जब उद्धव आते हैं तो उद्धव को कहती है निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी, तो हमें निर्गुण की ज्ञान की जो शिक्षा दें, क्योंकि कृष्ण भगवान जो गोपियां वो सगुण धारा में विश्वास करती थी, कृष्ण के रूप में विश्वास करती थी, कृष्ण को देखना चाहती थी। और ये जो उद्धव जी आए वो निर्गुण ज्ञान की शिक्षा देने के लिए गोपियों को, ताकि वो कृष्ण भगवान इसलिए भेजे कि वो कृष्ण को भूल सके। और गोपियों का जो प्रेम है वो एकनिष्ठ प्रेम है। कैसा प्रेम है, एकनिष्ठ प्रेम है। तो निर्गुण कौन देश को वासी, इसमें वो गोपियां कह रही है, हे उद्धव जी, जो निर्गुण है वो किस देश का वासी है, किस देश में रहने वाला है, अर्थात कहाँ रहता है। मधुकर गई समुझाई सौदे, हे मधुकर, है भोरे। देखो भोरे को माध्यम बनाकर उद्धव को कह रही है, हे मधुकर। या मधुकर किसको कहा गया, उद्धव जी। किसको कहा गया, उद्धव जी। मधुकर गई समुझाई सौदे, हे मधुकर, हे उद्धव जी,
हमें समझाइए कि जो निर्गुण किस देश का वासी है। तुम्हें हमारी सौगंध है, सौ का अर्थ सौगंध, अर्थात तुम्हें हमारी सौगंध है कि हमें बताइए कि ये निर्गुण है किस देश का वासी है। बूझती सांच ने हंसी, हम हंसी नहीं कर रहे हैं, हम तुमसे मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए, तुम्हें हमारी सौगंध है कि हमें बताइए निर्गुण किस देश का वासी है, कहाँ रहता है। जो तुम निर्गुण की शिक्षा दे रहे हैं वो निर्गुण कहाँ रहता है, निर्गुण किस जगह रहता है। हम सौगंध दे रहे हैं तुम्हें, हमारी सौगंध है तुम्हें, हम हंसी नहीं कर रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच पूछ रहे हैं कि तुम हमें बताइए कि निर्गुण किस देश में रहता है। को है जनक, कौन है जननी, अर्थात उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता कौन है। जननी यानी माता, जनक यानी पिता। को है जनक, अर्थात उसके जनक कौन है, निर्गुण के जनक कौन है। तुम हमें निर्गुण योग की शिक्षा दे रहे हो तो निर्गुण के माता कौन है, पिता कौन है, कहाँ रहता है। को है जनक, अर्थात उसके पिता कौन है। को है जननी, उसकी माता कौन है। को नारी को दासी, अर्थात उसकी नारी कौन है, उसकी पत्नी कौन है, कौन उसकी दासी है, उसकी सेवा कौन करती है। कैसो वेश वर्ण, कैसो वर्ण वेश है, कैसो अर्थात उसका वर्ण, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है। गोपियां उसको देखो उल्लाना दे रही है, उसको चुप करा रही है कि भाई आप निर्गुण की शिक्षा दे रहे हैं तो निर्गुण कहाँ रहता है, हमें तुम्हें हमारी सौगंध है, हमें बताइए वो कहाँ रहता है। हम मजाक नहीं कर रही है, हम सच पूछ रही है। उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी दासी, उसकी रक्षा करने वाले कौन है, उसका पालन पोषण करने वाले कौन है, और उसका रंग कैसा है, और उसका जो वेशभूषा कैसी है। कई रस में अभिलाषी, वो किस रस में डूबा हुआ है। हम तो जैसे प्रेम रस में डूबे हुए हैं, वो किस रस में डूबा हुआ, भक्ति रस में डूबा हुआ, प्रेम रस में डूबा हुआ, कौन सा श्रृंगार रस में डूबा, किस रस का दासी है, अर्थात किस रस को अविनाशी, किस रस को मानने वाला है। पावे गो पुनि आय क्यों आपने, अर्थात तुम हमें सच सच बताओ, वरना पाप का भागी तुम हो गए। तुम हमें सच नहीं बताओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। क्या लगेगा, पाप लगेगा। जो रे करेगो गासी, अर्थात हमारे साथ में जो छल करेगा, झूठ बोलेगा, उसे क्या लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए तुम अगर पाप में पढ़ना चाहते हो तो अच्छी बात है, वरना तुम हमें सच सच बताओ कि ये जो निर्गुण किस देश में रहता है, कहाँ रहता है, इसके माता पिता कौन है, इसकी पत्नी कौन है, इसकी वेशभूषा कैसी है। सुनत मौन हवे रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी, अर्थात ये सब सुनकर, सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि ये सब सुनकर उद्धव जी ये मौन हो जाते, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, चुप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास में कोई जवाब नहीं होता है। सुनत मौन हवे रहियो बावरो, बेचारा, बावरो का बेचारा मौन हो जाता है, बेचारा चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास में गोपियों के शब्दों का कोई जवाब नहीं होता है। सूर सबे मति नासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि उसकी बेचारी सारी बुद्धि है वो मारी गई है, बुद्धि नष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई, इसलिए उसके पास में कोई जवाब नहीं है। अर्थात गोपियां हैं अपने वेग के बाण से ऐसे बाण कसे कि उसके पास में कोई जवाब ही नहीं रहा है। कितनी अच्छी बात कही। अगला पद, एक पद और पढ़ ले फिर कल पढ़ेंगे ना। हाँ, ऊदो मन माने की बात, दात छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगार अगाध, मधुप करत घर फोरी काट में बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। देखो ये आपने 9th में 10वीं में भी आया था, है ना, पढ़ा ना आपने। तो इसमें महाकवि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, किसके माध्यम से कह रहे हैं, गोपियों के माध्यम से। कृष्ण को उल्लाना दे रही है, उद्धव जी को उल्लाना दे रही है, उद्धव मन मानने की बात, अर्थात गोपियां उद्धव जी से कह रही है, हे उद्धव जी ये तो मन मानने की बात है, आप हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं, हम मानने नहीं मानने, ये तो हमारे मन मानने की बात, मन की बात है। तुम्हें अगर योग की शिक्षा अच्छी लगती है तो वो तुम्हारी बात है, और हमें अगर योग की शिक्षा अच्छी नहीं लगती तो वो हमारी बात है। अर्थात ये तो मन मानने की बात है, जो मन को अच्छा लगे वही हम करते हैं, और तुम्हें जो मन को अच्छा लगे तुम वही करो। उदो मन मानने की बात, अर्थात ये तो मन को मानने की बात है। दाग छुआरा छाड़, देखो फिर उदाहरण दे रही है, उद्धव जी को बता रही है कि दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष का, अर्थात विष का कीड़ा है, जो जेल में रहने वाले कीड़े हैं, गंदे जो नालियों में रहने वाले कीड़े हैं, जो गंदगी में रहने वाले कीड़े हैं, उसको दाग छुआरा दे दो, वो दाग छुआरा नहीं खाएंगे। अर्थात जो अच्छे अच्छे फल है, अमृत फल है, वो नहीं खाएंगे, वो केवल गंदे कीड़े कोई खाएंगे। अब जैसे कीड़े, कई कीड़े पड़े हुए जानवर, मरे हुए जानवरों को, और उस कीड़ों को लाकर कोई बादाम वगैरह डाल दो, वो नहीं खाएंगे, वो ही खाएंगे।
मांस ही खाएंगे या वो गंदी चीजें ही खाएंगे। इसलिए गोपियां कह रही है उद्धव जी से कि वो तो मनमाने की बात है, हमारे मन में कृष्ण के प्रति जो सगुण धारा की भक्ति है और आप निर्गुण धारा की भक्ति दे रहे हो, आप दो, हमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अर्थात वो तो हमारे मन की बात है, हम सुनेंगे सच्चे तो सुनेंगे वरना नहीं सुनेंगे। तो ये कह रहे दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष का, अर्थात अगर विष का कीड़ा है उसको आप दाग और छुआरे, अर्थात जो मेवे है जो मधुर फल है उसको दोगे, वो मधुर फल नहीं खाएगा, मीठे फल नहीं खाएगा, वो बस विष का कीड़ा है, वो विष ही खाएगा, वो जहर ही खाएगा, वो गंदगी ही खाएगा। जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगार अंगार, अर्थात जैसे चकोर पक्षी होता है उसको आप कपूर दो शीतल पदार्थ को खाने के लिए, पर वो शीतल ठंडे पदार्थ नहीं खाएगा, उसको अंगारे खाने का जो शौक है तो वो अंगारे ही खाएगा। अंगार का अर्थ अंगारे कोयले, अंगार का अर्थ ग्रहण करना। मधुप करत गरी भोरी काट में बंदत कमल के पास, उसी प्रकार जो भोरा होता है, मधुप का अर्थ होता है भोरा, भोरा होता है जो मधुप करत घर कोट करी काट में, अर्थात जो मधुप है भोरा है वो लकड़ी में अपना घर बना लेता, लकड़ी में छिद्र करके अपना घर बना लेता, कठोर लकड़ी होती है, लकड़ी कठोर होती है ना, उसको छिद्र करके उसमें अपना घर बना लेता है। बंदत कमल के पास, फिर भी वो कोमल जो कमल के पुष्प के जो पत्ते होते हैं उसमें बंध जाता है। जब शाम को कमल सिकुड़ जाता है और उस कमल में सिकुड़ने के संपूर्ण होने के बाद में उसमें बंद हो जाता है और उस कोमल पत्तों को वो छिद्र नहीं करके बाहर नहीं निकल नहीं पाता है, क्योंकि उसको कमल से प्रेम है, इसलिए वो उसको तोड़ना नहीं चाहता, उसमें छिद्र नहीं करना चाहता। इसलिए जो भोरे को कमल से प्रेम है, चकोर को अंगारे से प्रेम है, कीड़े को विष से प्रेम है, इसलिए चाहे उनको कितना भी मधुर फल दे दो, कितना भी कपूर दे दो और कितना भी कुछ भी दे दो, पर वो जो जैसा मन है वैसा ही करेंगे। तो मधुप करत घर को फोरी काट में बंदत कमल के पास, और जो भोरा होता है वो कठोर लकड़ी को तोड़कर अपना घर बना लेता है, पर मधुप जो कोमल की मधुर पकड़ियां है, कोमल पकड़ियां उसको तोड़ नहीं पाता है, उससे बाहर निकल नहीं पाता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, अर्थात और गोपियां कह रही है उद्धव जी, जिस प्रकार पतंगा होता है जो फफूंद होती है, बूंदी होती है, हित जान आपको, अर्थात अपना हित जानकर आपनो दीपक सो लगता है, अर्थात दीपक से इतना प्रेम होता है वो दीपक के चारों ओर लिपटती है, चारों ओर घूमती है। जो पतंगे होते हैं रात को उड़ते हैं ना, दीपक होता जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, उसको चारों ओर मंडराते हैं और वो उसी में ही लपट जाते हैं, उसी में अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। अर्थात उसको दीपक से प्रेम है, इसलिए जिसकी मर्जी जैसा वैसा करेंगे, है ना। दीपक सो लपटात सूरदास जाको मन जासो सोई तासी सुहाग, सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसका मन जैसा उसको वैसा ही सुहाता है, वैसा ही अच्छा लगता है, उसको आप कुछ भी कहो उसका कोई प्रभाव नहीं। इसलिए गोपियां कह रही है उद्धव जी से, हे उद्धव जी आप हमें योग की शिक्षा दो, हमें कोई प्रभाव नहीं है, हम मन माने, हमारे मन की मानने की बात है, अगर हमारा मन होगा तो हम ग्रहण कर लेंगे, हम कृष्ण की सगुण भक्ति से प्रसन्न है, हम कृष्ण के प्रेम से प्रसन्न है, तो आप हमें कोई सी भी शिक्षा दो, हमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये तो हमारे मन मानने की बात है। बस आज इतना ही पढ़ेंगे।